अस्सलाम वालेकुम। कल उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होगी, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो, उसका टाइटल है वीडियो का टाइटल जी पॉक मीडिया क्राइंग ऑन पीसीबी बैंकक्रप्ट आफ्टर चैंपियंस ट्रॉफी। और डी डायरेक्ट की वीडियो, ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में, जो लाजमी इनको भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मोहम्मद, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। बड़ी सक्लेरिक बाल सो गाइस, लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, चैंपियंस ट्रॉफी ने पीसीबी को बैंकक्रप्ट कर दिया है। हमारे खजाने खाली हो चुके हैं। भाई वाह, ये होती है कामयाबी। हमने इंडिया को हराना है। हमने स्टेडियम बना लिए, स्क्रीने लग गई, जंगले लग गए, लमड़े लग गए। हमारे साथ वही हुआ ना। पूरी दुनिया में हम नंबर 1 के ऊपर हैं। अब बताओ ना मेरे घंटे के सोनों के लिए चप्पल बताना। अब बताना, ये पीसीबी बैंकक्रप्ट क्यों हो गया है? पाकिस्तान को सबसे कम पैसे मिले हैं। बताओ ना मुझे, उसमें क्या था भाई? श्रीलंका और नेदरलैंड के मैच में फुल स्टेडियम था। प्राइज मनी लेने में नंबर 1 के ऊपर है, पॉइंट्स टेबल पे नंबर 1 के ऊपर थे, और चैंपियंस ट्रॉफी में भी हम नंबर 1 के ऊपर थे। अगर आप दुनिया को उल्टा कर दो तो हार्दिक पांड्या ने ना 7-8 करोड़ की, याद है, पाकिस्तान वाले मैच में घड़ी पहनी हुई थी। प्राइज मनी जो डिस्ट्रीब्यूशन हुई उसके अंदर पाकिस्तान को बहुत ही गंदा वाला लॉस आया है। विराट कोहली जो पानी पीता ना, उसकी बोतल आई थिंक मैंने सुना था 15 का 20 हजार की आती है। भाई मानो कि ना मानो, हम बड़े गंदे तरीके से फंस गए हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस टाइम पे बहुत गंदे तरीके से फंसा हुआ है। नमस्कार दोस्तों, डीडी रिएक्ट के एक और रिएक्शन वीडियो में आपका स्वागत है। और एक झलक आपने देख ली कि आज के इस वीडियो में क्या होने वाला है। पीसीबी का दिवालिया हो गया भाई। और वैसे दिवालिया होने से नाम आया यार। देखो दीवार पर जो वो फोटो लगी है, दिख रहा है ना, जनरल नियाजी की। उनका ये फेवरेट नंबर है 93,000। पाकिस्तानियों का भी फेवरेट नंबर है ये 93,000। और हमारा तो खैर फेवरेट नहीं है, हमारा तो खैर ये कुछ और है ये। तो 93,000 की टी शर्ट है ये भाई, देख लीजिए। इसके आगे इधर भी लिखा हुआ है पैंट्स डाउन, नीचे लिखा हुआ है 93,000 पैंट्स डाउन। और वही आइकॉनिक फोटो है जनरल नियाजी वाली यहाँ पर। तो अगर आपको भी ये टी शर्ट लेना है और भारत भर में आपको अवेयरनेस फैलानी है, अपने इतिहास को फिर से याद दिलाना है, तो ये टी शर्ट आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। इसका लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है। इसका लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में भी पिन किया हुआ है, कमेंट्स में। तो आप जाइए और ये टी शर्ट खरीदिए और अवेयरनेस फैलाइए, अपनी शौर्य गाथा को बताइए लोगों के बारे में। जो बच्चे नहीं जानते हैं, नए बच्चे, उनको बताइए कि 93,000 का ये नंबर जो है, ये 93,000 का नंबर पूरे भारत के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, और खासकर पाकिस्तानियों के लिए क्यों है, जनरल नियाजी के लिए क्यों है, ये बताना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि पाकिस्तानी फौज जो है अक्सर सरेंडर करती रहती है। उधर बीएलए वालों ने जो किया आपने देख ही लिया, क्या किया। वहाँ भी सरेंडर आर्मी है। वो तो आए ही थे बेचारे, मजीद ब्रिगेड थी वो तो फिदाइन हमलावर ही थे। वो अपने बात में वो चीज़ में कामयाब हुई और वो लग गए हैं मीडिया वाले पूरा DGISPR का प्रोपेगेंडा छुपाने में, मतलब प्रोपेगेंडा फैलाने में और करने में वो लग गए हैं। तो चले भाई, आज का वीडियो आते हैं भाई। तो आज का वीडियो जैसा कि आपने देख लिया कि पीसीबी भी जो है उसको हो गया है भारी नुकसान भाई, बैंकरप्ट हो गई है पीसीबी। ऐसा पाकिस्तानी यूट्यूबर्स का कहना है, ये मेरा कहना नहीं, पाकिस्तानी यूट्यूबर्स कह रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि वीडियो में क्या है। मतलब वो आपने सुना होगा कि बातें करोड़ों की और दुकान किसकी, पकौड़ों की। वही हिसाब हुआ पीसीबी के साथ। और हम चैंपियंस ट्रॉफी करवा किस मकसद से रहे थे, और एंड पे हमारे साथ तो पी रैंक हो गया। मतलब चैंपियंस ट्रॉफी ने पीसीबी को बुरी तरह से बैंकक्रप्ट कर दिया। हम वो जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, स्टेडियम बना दिए, कुर्सियां लगी, जंगले लग गए, और एंड पे क्या हुआ? एंड पे लमड़े लग गए। एंड पे वही हुआ हमारे साथ। क्योंकि हमने बातें तो बड़ी की थी, बट हमारे साथ एंड पे वो चीज हुई जो चीज मुझे अभी बताते हुए, और मुझे एक तो हंसी भी आ रही है और एक मुझे शर्म भी आ रही है। एंड पर तो बिल्कुल पाकिस्तान के साथ यही होता है जैसे जनरल नियाजी के साथ हुआ। एंड पर हर पाकिस्तानी को शर्म आती है कि यार 93,000 फौजियों ने सरेंडर कर दिया, उनकी पैंटें उतारी गई। एंड पर तो हमेशा यही होता है पाकिस्तानियों के साथ, ये कोई नई बात नहीं है। मैं क्या अपने इंडियन दोस्तों के आगे ये बात करूं?
आप मुझे भी ट्रोल करोगे, आप मेरा भी मजाक उड़ाओगे। जो 1280 करोड़ रुपए स्टेडियम के ऊपर लगा था, उसके ऊपर पाकिस्तान की रिकवरी 0/0 हुई है। मतलब कुछ भी रिकवरी नहीं हुई है। और क्योंकि वो 1280 करोड़ रुपए जब आईसीसी ने पाकिस्तान को दिए थे स्टेडियम रेडी करने के लिए, तो पाकिस्तान ने क्या किया कि वो 1280 करोड़ रुपए यूज किए, उसके अलावा फिर स्पॉन्सर से अलग पैसे उठाए, उससे अलावा फिर ब्रॉडकास्टर से अलग पैसे उठाए, और ना कि सिर्फ 1280 करोड़ बल्कि पाकिस्तान ने कई सारे एक किस्म की बेट लगाई और बताया कि जब हमारी ये टीम जीत जाएगी, जब पैसों की बारिश होगी, पैसों की बरखा होगी, तो उसके बाद हम अपना ये पैसा जो है वो सब लोगों को बांट देंगे। और ये बात आप सभी जानते हैं कि पाकिस्तान ने कितनी बढ़िया परफॉर्मेंस दिखाई है चैंपियंस ट्रॉफी में, किसी को बताने की जरूरत नहीं, पूरी दुनिया के अंदर हमारे झंडे नंबर 1 के ऊपर है। अब पीसीबी ने क्या क्या सोचा हुआ था, क्या क्या ख्वाब देखे हुए थे, वो तो आपको मालूम है कि भाई साहब जो है पाकिस्तान में इवेंट होगा, सबसे पहले जो है बिजनेस बहुत ज्यादा होने वाला है, क्योंकि क्राउड आएगा, इंडिया के लोग बहुत ज्यादा जो है पाकिस्तान में मैचेस देखने आएंगे जब इंडिया की टीम आएगी। लेकिन इंडिया की टीम आई ही नहीं, ये पहला ख्वाब जो है वो चकनाचूर हो गया। ठीक है, उसके बाद ये था कि भाई साहब जो है वो गेट मनी बहुत आएगा, पाकिस्तान की टीम खेलेगी और अवाम जो है स्टेडियम्स में आएगी, गेट मनी बहुत ज्यादा आएगा। अब एक होस्ट नेशन जो चैंपियंस ट्रॉफी को सर होस्ट कर रही है, वो कोई भी आईसीसी टूर्नामेंट करवाने के बाद भाई होस्ट नेशन तो अमीर हो जाती है। हमने सोचा था सर हम ग्राउंड बनाएंगे, हम जो है प्लेयर्स की सैलरी ज्यादा करेंगे, हम जो है वो स्टेडियम्स बनाएंगे नए, हम जो है वो डोमेस्टिक क्रिकेट को ऊपर लेके आएंगे, ग्रूम करेंगे। हमारी तो बच गई है, हमारा तो घंटा बच गया। पॉइंट्स टेबल को उल्टा करो तो नंबर 1 पे हम, प्राइज मनी को उल्टा करो तो नंबर 1 पे हम, दुनिया को उल्टा करो तो नंबर 1 पे हम। कि एज अ पाकिस्तानी इस चीज का बड़ा दुख हुआ है मुझे कि आप खुद सोचो, आपका क्रिकेट बोर्ड इस टाइम पे कंगाल होने पे आ गया है। यार ये कोई अच्छी बात नहीं है, ये ना प्लेयर्स के लिए अच्छी बात है, ना ही जो डोमेस्टिक खेलते हैं जिनका चैंपियंस ट्रॉफी से दूर दूर तक ताल्लुक नहीं था उनके लिए अच्छी बात है, क्योंकि अब उनकी तनख्वाहें कटेंगी, अब उनके पैसे कटेंगे, उनके पैसे काट काट के जो पैसे कर्जा लिया था पाकिस्तान ने यहाँ पर ये चैंपियंस ट्रॉफी को सक्सेसफुल करने के बाद, जो जिसको समझ रहे थे कि भाई हम जीत के और फिर इसको डबल ट्रिपल करके हम दोबारा वापस करेंगे, तो वो सब भी यहाँ पर जो है बड़ा धोखा हुआ है पाकिस्तान के साथ। अब पाकिस्तान की टीम जो है पहले मैच में ही हार के बाहर हो गई, क्योंकि दूसरे मैच में तो सबको मालूम था कि इंडिया से पाकिस्तान नहीं जीतने वाला। अगर न्यूजीलैंड से लगातार हार गया है तो उसके बाद पाकिस्तानी अवाम ने स्टेडियम में आना ही छोड़ दिया। अब सबसे ज्यादा जो अवाम आ रही थी स्टेडियम में वो पाकिस्तान की अवाम थी और स्टेडियम जो खाली हो गए। ठीक है, अब जो गेट मनी का मसला था वो भी जो है वो खत्म हो गया। ये दूसरा ख्वाब जो है पीसीबी का टूट गया कि गेट मनी से पैसे कमाएंगे। अब उसके बाद जो है पीसीबी मिन्नतें करता हुआ नजर आया कि यार जो है टिकट्स ले लो, स्टेडियम में आ जाओ, फ्री में आ जाओ, लेकिन लोगों ने मैच जो स्टेडियम्स में जाके नहीं देखे। ठीक है, 2500 फीस मिलेगी। नेशनल T20 कप में पाकिस्तान का जो प्रीमियम डोमेस्टिक टूर्नामेंट है उसमें प्लेयर्स की जो फीस है ना वो 2500 होगी। 2500। आप इंडियंस को बड़ी हंसी आ रही है, मैं फील कर पा रहा हूं, बिकॉज हम हरकतें ही ऐसी करते हैं कि लोग हम पे हंसे, हम काम ही ऐसे करते हैं कि हम हंसे। अब मेरी बात सुनो, अब क्या हुआ कि $30 जो है वो मिलेंगे जो है वो प्लेयर्स को। अब वो $30 बनेंगे, पाकिस्तान में वो 10,000 रुपया बनेगा और इंडियन रुपीज में वो बनेगा कोई 2500-2700 इतना पैसे बनेंगे। वो मिलेंगे पाकिस्तान के प्रीमियम फास्ट बॉलर के आगे हूं, एक प्रीमियम डोमेस्टिक के टूर्नामेंट में जिसमें मोहम्मद रिजवान भी आपको खेलता हुआ नजर आएगा। समझा जा रहा है बाबर आजम, नसीम शाह, मतलब बाबर आजम को 2500 मिलेगा, नसीम शाह यार 2,500 रुपए, मतलब इंडियन 2,500 रुपए की बात हो रही है यार। 2,500 रुपए पे आप बाबर आजम जैसा प्लेयर खेलेगा, रिजवान जैसा प्लेयर खेलेगा। यार शर्म कर लो पीसीबी वालों, डूब के मर जाओ यार। इतना स्टैंडर्ड अपने ही खिलाड़ियों का मजाक मत बनवाओ, अपने ही खिलाड़ियों का उनकी इंसल्ट मत करो यार। अब पूरी दुनिया में ये न्यूज जाएगी। 2,500 रुपए क्या होते हैं? 2,500 रुपए यार। अपने प्लेयर्स की आप इज्जत नहीं करेंगे ना, आपके प्लेयर्स परफॉर्म नहीं करेंगे। और 2,500 रुपए देना इंडियन रुपीज में, अगर वो 10,000 रुपए पाकिस्तानी रुपीज भी होते हैं तो भाई ये बेइज्जती है बाबर आजम, रिजवान या कोई भी उस लेवल का प्लेयर जो खेल रहा है आपके यहाँ, या जो नए बच्चे भी आ रहे हैं यार। 2,500 रुपए वो क्या मोटो लेकर आएंगे खेलने यार। आप लोग क्या दिमाग आपका खाली हो चुका है, खाली हो चुका है आप लोग का दिमाग। आप लोग सोच ही नहीं रहे हो। हम लोग ऐसे पैसे खर्च कर रहे हैं जिससे टैलेंट को और सपोर्ट किया जा सके। हमारे यहां तो यार
मैं जानता हूं ऐसे प्लेयर जो हमारे यहाँ कॉर्पोरेट मैचेस खेलते हैं, वो एक एक मैच के 10,000 रुपए इंडियन रुपीज में लेते हैं। 10,000 रुपए, मैं बहुत कम बता रहा हूं। मैं जानता हूं एक दो हम मेरे दोस्त हैं जो अच्छा क्रिकेट खेलते हैं, और ये कॉर्पोरेट मैचेस हैं जो आप एक तरह से कह लो कि जो मोहल्लों वाले जो मैचेस हैं उसमें 10,000 रुपए लेते हैं वो किसी टीम से खेलने के लिए। मैं ना फर्स्ट क्लास की बात कर रहा हूं ना मैं स्टेट लेवल की बात कर रहा हूं, और आप बताओ 2,500 रुपए। शर्म है यार, शर्मनाक ही। नसीम शाह को 2500 मिलेगा, मोहम्मद रिजवान को 2500 रुपया मिलेगा। आप सोचो, हम अपना कंपैरिजन इंडिया से करते हैं। सबसे पहले आपको मैं प्राइज मनी दिखाऊं तो नंबर 1 के ऊपर इंडियन क्रिकेट टीम, जिसको इंडियन पैसों में 20.80 करोड़ रुपए दिए गए हैं प्राइज मनी, विनिंग प्राइज मनी। और मैं आपको बताऊं, ये मेरे सर देख रहे हो, ये जितने बाल हैं, इसमें से अगर मैं एक बाल तोड़ता हूं तो वो इंडिया के सामने ये 20 करोड़ रुपए एक बाल के बराबर भी नहीं है। लेकिन अगर वही 20 करोड़ रुपए पाकिस्तान को मिल जाते तो हमारा वो 20 करोड़ रुपए बनता तकरीबन 80 करोड़ रुपया। 80 करोड़ रुपया पाकिस्तान के हाथ से ये गया, ठीक है। हमारे लिए वो 80 करोड़ रुपए वो बहुत कुछ था, लेकिन इंडिया के लिए एक बाल बराबर भी 80 करोड़, ये 20 करोड़ रुपए कुछ भी नहीं है, क्योंकि इंडियन पैसों में मैं आपको बता रहा हूं कि इंडियन पैसों में 20 करोड़ रुपए दिए गए हैं। और फिर पाकिस्तान को कितने पैसे मिले? चलो 80 करोड़ नहीं मिला तो 65 मिल गया होगा, 60 मिल गया होगा। खैर, मैं तुम लोग को जरा डिटेल में बताता हूँ। उसके बाद जो रनर अप थे न्यूजीलैंड, उनको मिला है इंडियन करेंसी में 10.4 करोड़ रुपीस, यानी कि 10 करोड़ और 40 लाख रुपए, जो कि पाकिस्तान के ऑलमोस्ट 38 करोड़ 38 करोड़ रुपीस बनते हैं। यहाँ पर नहीं, 10.4 नहीं है, 10.04 है। 10 करोड़ 4 लाख रुपए, 10 करोड़ 40 लाख नहीं है, 10.04 है। आई थिंक यही होता है ना, 10 करोड़ 4 लाख रुपए हैं। ये पॉइंट के बाद 4 होता तब 10 करोड़ 40 लाख होते। 10.04 है। यहाँ पर साउथ अफ्रीका को मिला है 5.20 करोड़ इंडियन करेंसी में, जबकि इसको पाकिस्तानी करेंसी में कन्वर्ट करते तो ऑलमोस्ट अब कह लो 14 करोड़ रुपए, 14 करोड़ रुपीस जो है साउथ अफ्रीका को मिला। ऑस्ट्रेलिया को मिला ऑलमोस्ट 14 करोड़ रुपए। तो अफगानिस्तान बांग्लादेश को हिंदुस्तानी 3-3 करोड़ रुपए, जबकि पाकिस्तानी बात करोगे तो ऑलमोस्ट आप समझ लो कि भाई कोई 10-10 करोड़ रुपए जो है ये रकम इनको दी गई है। 10-10 करोड़ रुपए, 10-10 करोड़ रुपए एक्चुअली बनता है। तो अफगानिस्तान भी ठीक ठाक पैसा ले गया, और 10-10 करोड़ अफगानिस्तान के लिए काफी है। ये नहीं कि अफगानिस्तान को मैं बोलना चाहूंगा नहीं इनके भी बाल बराबर, ना। पीसीबी को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है कि एक होस्ट कंट्री की टीम पहले 2 दिनों में बाहर हो गई, उसके बाद जो है वो जो रेवेन्यू आना था वो भी सबसे कम मिला। फिर जो गेट मनी जो है वो इतना कम मिला कि इससे पहले कहीं भी इवेंट हुआ ना, किसी भी कंट्री को इतना कम जो है गेट मनी नहीं आया जितना पीसीबी को आया है। तो इससे ज्यादा जो है वो आप क्या कह सकते हैं, कितना बड़ा नुकसान जो है वो हो सकता है जब आपको इतना बड़ा नुकसान हो गया कि आपके लोगों में ही क्रिकेट का इंटरेस्ट खत्म हो गया। आपके अपने लोग आपके स्टेडियम्स के साथ, आपके सो कॉल्ड स्टार्स के साथ, आपकी टीम के साथ बॉयकॉट कर रहे हैं। अब ये जो कुछ पाकिस्तानी दोस्त है ना जो ऑफेंड हो जाते हैं, उनका मैं पकड़ कर गड्ढा बजाने लगा हूं। मेरी बात सुन लो, 1280 करोड़ रुपया आपको दिया किसने था? 1280 करोड़ रुपया आपको दिया था आईसीसी ने। आईसीसी ने वो पैसा किसको, आईसीसी ने वो पैसा की अपने घरों लिया सी। आईसीसी को वो पैसा मिला था बीसीसीआई से। बेसिकली बीसीसीआई का पैसा गया आईसीसी के पास, आईसीसी का पैसा गया पीसीबी के पास, और उधर से हमारे बने स्टेडियम्स। ठीक है, 1280 करोड़ के स्टेडियम्स बने। फिर क्या हुआ जी? फिर यही हुआ, लेकिन एंड पे क्या हुआ? हमारे पास 12 लाख की तरपाल नहीं थी हमारे स्टेडियम्स में कि हम उनको कवर अप करके 15 मिनट की बारिश होती थी और 4 घंटे हमारे ग्राउंड खुश्क होने में लग रहे थे और मैच हमारा कैंसिल हो जाता था। सही है, ये तो हमारी क्रिकेट हुई है। इसमें फिर कजाफी स्टेडियम की जो वाशरूमों की सीलिंग्स थी वो लीक हुई, उससे पानी नीचे आया, जो स्पेक्टेटर बैठे हुए थे वो पानी में भीग गए, क्राउड नीचे चला गया ग्राउंड के ऊपर रूफ नहीं था। लेकिन स्टेडियम तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के बने थे। मोहसिन नकवी ने भी कहा, पाकिस्तान के, आपकी बात नहीं कर रहा हूं, पाकिस्तान के जो दूसरे यूट्यूबर्स हैं जो पीसीबी के माउथपीस हैं, उन्होंने कहा क्या जबरदस्त स्टेडियम बन गया है, इंटरनेशनल स्टेडियम बन गया है। तो भारत की साजिश है, भारतीय मीडिया बुरी खबरें फैला रहा है, हमारे खिलाफ नेगेटिव खबरें फैला रहा है। कमाल है, इंटरनेशनल स्टेडियम था भाई। 4 घंटे तक पिच सुखा नहीं पाए, आपके पास पिच सुखाने का या ग्राउंड सुखाने का उपाय नहीं था, ड्रेनेज सिस्टम सही नहीं था, छत टपकने लगी, पानी बाथरूम में भर गए लेकिन स्टेडियम जो था इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का था। भाई इंटरनेशनल वालों, तुम्हारा स्टैंडर्ड काफी लो हो गया है यार, या फिर पाकिस्तान वालों को डंडा करो कि साले तुम हमारा नाम लेके खराब करो, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जो है खराब कर रहे हो आप। बेसिकली तो एज अ पाकिस्तानी अगर बात की जाए, अगर सच्ची बात की जाए, तो हम तो बुरी तरह से फ्लॉप हुए हैं ना चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट करने में। तो हमें पैसा किधर से मिलता?
हमारी गेट मनी नहीं आई। उसके बाद फिर अपने पाकिस्तान भाई आ गया, भाई पाकिस्तान आ गया यहाँ पर 1.20 करोड़, 1,20,00,000 रुपए, 1,20,00,000 रुपए मिले पाकिस्तान को और 1,20,00,000 रुपए मिले यहाँ पर बांग्लादेश को, जो कि पाकिस्तानी रुपयों में कन्वर्ट करोगे तो ऑलमोस्ट 4 करोड़ रुपए बनते हैं। 4 करोड़ रुपए मिले। इंग्लैंड है, बांग्लादेश को तो 3 करोड़ मिले हैं, इंग्लैंड को मिला है ना। 4 करोड़ रुपए मिले हैं जी पाकिस्तान को, पाकिस्तानी, और इंग्लैंड को मिले, इंग्लैंड एक्चुअली मैं बांग्लादेश कह रहा था, इंग्लैंड को भी मिले हैं 4 करोड़ रुपए। चलो इंग्लैंड वालों के पास तो पैसा भरा पड़ा है, वो तो अपना रिकवर कर लेंगे। हमारा क्या होगा जो हम यहाँ पर 1280 करोड़ रुपए लगा के बैठे थे यार। मानते हैं कि वो पैसा आईसीसी ने दिया था, लेकिन आपको क्या लगता है कि वो 1280 करोड़ रुपए हमने सारा का सारा स्टेडियम पे लगाया होगा? ना। यार मैंने सुना कि इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड से कोई खबर भी अभी आई थी, स्क्रीनशॉट मिल जाएगा तो काफी नुकसान हुआ है उनको भी। ऐसी खबर आई थी कि 40 मिलियन पाउंड या कुछ ऐसा, एग्जैक्ट डेटा याद नहीं आ रहा, कहीं पे मैंने चलते हुए टीवी पे खबर देखी थी, चलते हुए कहीं मैं जा रहा था तो देखा मैंने टीवी पर खबर चल रही है, तो झलक से मिली, तो अभी मुझे याद आया कि ऐसा नहीं है कि इंग्लैंड वाले बहुत रिच हैं, रिकवर कर लेंगे, उनका भी भारी नुकसान हुआ है भाई, इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड का भी शायद भारी नुकसान हुआ है। हमने जुआ खेल, हमारे फैंस ही नहीं आए, हमारी क्राउड ही नहीं आया स्टेडियम से, हमारी गेट मनी नहीं आई। तो भाई इधर से आपको क्या पता चलता है कि आईसीसी टूर्नामेंट कामयाब होते हैं इंडिया जैसी कंट्रीज में। इंडिया ने जो 2023 का वर्ल्ड कप कराया था, बताना मुझे ये पीसीबी बैंकरप्ट क्यों हो गया? मैं हंस रहा हूं, मैं तप रहा हूं, ये 2500 मैं बेच ले रहा हूं, 2500 हमें मिल रहे हैं भाई। इंडिया का टूर्नामेंट देखा 2023 में जो होस्ट हुआ था, मुझे लगता है आपसे ज्यादा अमीर तो ये अफगानिस्तान के क्रिकेटर था लिटरली भाई। उनको आईपीएल में कितना पैसा मिलता है, आपसे ज्यादा अमीर यकीन करो अफगानिस्तान के क्रिकेटर हैं, और वो भाई उनके पास पैसा अच्छा, इतनी महंगी उसने, और आपके प्लेयर्स बाबर आजम साहब, रिजवान साहब, शहीन साहब और बाकी ये जो नसीम साहब, ये सारे ये 2500 रुपया लेंगे उधर से। आईसीसी को सबसे ज्यादा पैसा भी बीसीसीआई से जाता है, और आईसीसी के इवेंट में सबसे ज्यादा पैसा किसकी वजह से आ रहा है आपको मालूम है? इंडिया की टीम की वजह से, क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन ज्यादा है। जब भी मैचेस होते हैं सबसे ज्यादा स्टेडियम में इंडिया का क्राउड आता है, सबसे ज्यादा जो है वो टीवी पे जो है वो और सोशल मीडिया पे इंडिया की आवाम मैच देखती है, और सबसे ज्यादा स्पॉन्सर्स जो है वो इंडिया की तरफ से आते हैं भाई साहब। तो इस वजह से आईसीसी को सबसे ज्यादा फायदा अगर कोई टीम की वजह से हो रहा है ना, वो इंडिया की टीम की वजह से हो रहा है। हाँ ये चीज होती है, और ये डर भी होता है कि कहीं इंडिया की टीम जो है वो स्टार्ट में किसी इवेंट में बाहर हो जाए ना, तो यकीन मानो वो वाला इवेंट पहले दूसरे दिन ही फ्लॉप चला जाएगा। आप ये कह सकते हैं कि यार ये वाला इवेंट जो है ना ये फ्लॉप हो गया। इंडिया और पाकिस्तान की टीमों की वजह से जो है लोग ज्यादा देखते हैं, ज्यादा हाइप होती है, ठीक है। लेकिन अगर इनमें से कोई एक टीम, पाकिस्तान की टीम बाहर हो जाए, इंडिया की टीम इवेंट में हो, तो फिर भी जो है वो होता है, क्रेज होता है, लोग देखते हैं। लेकिन अगर इंडिया की टीम बाहर हो जाए ना, तो भाई साहब आप समझ लें कि वो इवेंट जो है वो 70% जो है वो नाकाम हो चुका है। बिल्कुल ये बात सही है, और इंडिया की टीम भी वैसी नहीं है कि इतनी जल्दी बाहर हो जाए। हमने अपने क्रिकेट पर बहुत ज़्यादा काम किया है, हम पाकिस्तान की तरह नहीं है। पाकिस्तान क्रिकेट पर काम नहीं कर रहा, पाकिस्तान क्रिकेट के लिए ग्राउंड पर जाकर काम नहीं कर रहा, पाकिस्तान क्रिकेट के टैलेंट को सपोर्ट करने के लिए काम नहीं कर रहा। हमारे यहां काम किया जा रहा है। आप लोग जाकर जरा सर्च करिएगा कि हमारे यहां रणजी खेलने वाले प्लेयर को कितने पैसे मिलते हैं, इंटरनेशनल मैच खेलने वाले को कितने पैसे मिलते हैं, जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलते हैं, जो बाकी और भी ट्रॉफीज होती हैं उनमें कितने पैसे मिलते हैं। आप जानकर हैरान रह जाएंगे, पाकिस्तान के प्लेयर्स को मिलने वाले पैसे में दूर दूर तक है नहीं, वो बराबरी नहीं कर सकते वो। पहले ऐसा नहीं था हमारे यहां भी, लेकिन पिछले कुछ सालों में बीसीसीआई ने बहुत जबरदस्त तरीके से काम किया है। हमारी विमेंस टीम बराबर प्राइज मनी हो गई है, बराबर सैलरीज मिल रही हैं, ये बीसीसीआई ने किया। और इससे क्या होता है, देखिए इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। फर्क ये पड़ता है कि पेरेंट्स को भी लगता है कि नहीं यार अगर क्रिकेट में मैं डालता हूं, फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी खेलिए, तो एक एज ए करियर ऑप्शन चूज कर सकता है। टैलेंट ज्यादा रहा, अच्छा रहा, तो वो नेशनल टीम में आ सकता है, इंटरनेशनल मैचेस खेल सकता है। तो एक भरोसा हो जाता है कि नहीं यार पैसे हैं इसमें, ऐसा नहीं है कि खेलने से जिंदगी खराब हो जाएगी, आपका करियर ऑप्शन खत्म हो जाएगा। तो अगर कोई प्लेयर रणजी भी खेल रहा है तो उसके पास भी ठीक ठाक पैसे अब आ रहे हैं। और बाकी कॉर्पोरेट मैचेस हैं, ऐसे मैचेस हैं, ए टीम है, बी टीम है, बहुत सारी चीजें होती हैं अब तो, बहुत सारी चीज।
और सबसे बड़ी बात, आईपीएल, भाई पहले होता था कि एक नेशनल टीम है, उसमें हद से 14 से 15 प्लेयर खेलेंगे, रोटेट होते रहेंगे। अब आईपीएल में हमारे यहाँ की इतनी सारी टीमें हैं, इतने प्लेयर्स हैं, इतनी डिमांड बढ़ गई ना प्लेयर्स की, और टैलेंट अगर है आप में तो आप देखिए आईपीएल में कैसे कैसे टैलेंट आते हैं, छोटी छोटी जगहों से टैलेंट आते हैं, खून पसीना एक करके वो टैलेंट आगे बढ़ता है और वो निकलकर आईपीएल में खेलता है और बवाल मचाता है, फिर वो इंटरनेशनल क्रिकेट में आता है, बवाल मचाता है। मोहम्मद कैफ कौन से बड़े शहर के हैं भाई, मोहम्मद शमी कौन से बड़े शहर के हैं भाई, रिंकू सिंह कौन से बड़े शहर के हैं भाई। छोटे छोटे शहरों से सपने बड़े बड़े हैं ना, और उन सपनों को पाने के लिए लोग मेहनत बहुत करते हैं। और मैं बात सिर्फ, चूंकि यहां पे क्रिकेट की बात हो रही है इसलिए क्रिकेट कर रहा हूं, दूसरे स्पोर्ट्स में भी यही हो रहा है। हालांकि मैं अभी भी कहूंगा कि दूसरे स्पोर्ट्स में अभी भी पैसे कम है, लेकिन हमारे यहाँ चीजों को सुधारने की कोशिश की जा रही है। बैडमिंटन लीग कराए जाते हैं, कुश्ती के लीग्स हो रहे हैं, कबड्डी के लीग्स हो रहे हैं। आप सोचिए कबड्डी को हमने इतने हाई फाई उस पर पहुंचा दिया है। धीरे धीरे और भी गेम्स हो रहे हैं, नेशनल गेम्स में हमने चीजें ऐड ऑन की हैं, उसका बजट बढ़ाया है, खिलाड़ियों को सुविधाएं दे रहे हैं। जो साई सेंटर्स हैं, अभी मैं कह रहा हूं कि परफेक्ट नहीं है, बट हम कोशिश कर रहे हैं यार, और रिजल्ट्स मिल रहे हैं उस कोशिश करने की। अभी आनंद महिंद्रा ने एक ट्वीट किया जिससे मुझे पता चला, आनंद महिंद्रा पता ही आपको, महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन है आनंद महिंद्रा। उन्होंने एक प्यारी सी बच्ची, जो भारतीय बच्ची है, जो अमेरिकन नागरिक थी, उसने अपने अमेरिकी नागरिकता छोड़ दी, वो भारत की नागरिकता ली, वापस आई, और आइस स्केटिंग में उसने जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है। और मुझे भी लग रहा है, आनंद महिंद्रा भी ट्वीट में लिख रहे थे कि आने वाले विंटर ओलंपिक्स में हो सकता है कि वो कुछ कमाल कर जाए भारत के लिए, पहली बार ऐसा हो। और वो बच्ची बहुत प्रोग्रेस कर रही है, वो भारत का नाम रोशन करे, उसने अमेरिकन सिटीजनशिप छोड़ दी भाई। तो हम सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कर रहे हैं। उसने कुछ देखा है कि भारत में स्पोर्ट्स के लिए एक जगह बन गई है अब। दूसरी बात आता हूं कमाई पर, तो एक बार फिर मैं वो डेटा शेयर करना चाहूंगा कि भाई देखिए, भारत के बगैर क्रिकेट का कोई भी टूर्नामेंट कामयाब नहीं हो सकता, क्योंकि हमारा रेवेन्यू शेयर मैं आपको दिखाता हूं, फिर से ये शेयर करता हूं, आप देखिए जरा, $231 मिलियन, 38% से ज्यादा का रेवेन्यू शेयर है हमारा। और जो सेकंड नंबर पर आता है उसका जरा देखिए, $41 मिलियन। आप फर्क समझ रहे हैं? करीब करीब मैं मोटा मोटी कह लूं तो $200 मिलियन का फर्क है, $190 मिलियन का। और ये फर्क बहुत बड़ा है, ये फर्क बहुत बड़ा है। आप इसे समझ सकते हैं कि क्रिकेट हमारे लिए, क्रिकेट किस ऊंचाई पर पहुंच चुका है। और ये पैसे हमारे यहां खर्च भी किए जा रहे हैं क्रिकेट पर, ऐसा नहीं कि नहीं किए जा रहे। अगर बीसीसीआई कमा रहा है पैसे तो खर्च भी कर रहा है, और इसी वजह से जो इंफ्रा बढ़ा है, जो टैलेंट पर खर्च किया जा रहा है, उनको ग्रूम किया जा रहा है, इसकी वजह से आज हमारी क्रिकेट किस लेवल पर पहुंच गई। आज हम चैंपियंस ट्रॉफी के चैंपियन हैं, और पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ अपनी गलतियां, अपनी परचेज सिस्टम, अपनी सिफारिशें, इस वजह से डाउन जा रहा है। दोस्तों, आप क्या कहते हो इस वीडियो पर? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करो यार। भाई नए लोगों से आग्रह अनुरोध है, आप लोग आते हो, वीडियो देखते हो, चले जाते हो, अगर अच्छा लगता है वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई, फ्री है बिल्कुल। और आपका ऐसे ही मैं ज्ञानवर्धन करता रहूंगा आगे भी, तो हौसला मिलेगा थोड़ा, आप लोग सब्सक्राइब करोगे तो। नॉर्मली मैं कहता नहीं हूं, मैं सोचता हूं कि भाई लोग देखें और खुद से सब्सक्राइब करें, लेकिन कभी कभी लोग जो है ना, वो याद नहीं रहता उनको, कि वो भूल जाते हैं। तो मैं आपको याद दिलाता हूं भाई, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा, ऑल नोटिफिकेशन जरूर ऑन करिएगा। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर। अगर आप चाहते हैं पीसीबी में आना तो 2500 रुपए लेके आना। बस कर दे। मैंने इनको लास्ट वीडियो में बताया था, बीच में कहीं बात हो रही थी तो मैंने इमेजिन किया था कि प्लेयरों को इतने पैसे दे रहे हैं, इसने नोटिस नहीं किया लगता है उस वक्त। नहीं, मैंने ये कहा था, मैंने कहा था कि इन पर्चीबाजों के लिए ठीक है, इसने ये भी जुमला कहा लेकिन था कि ये है के कि लिए जो ठीक हुआ है। न्यू आने वाला जो जनरेशन है उनके लिए नहीं ठीक है। चले वहां पे नुकसान होगा कि वहां पे लोग जो है वो उनका जो एक मोरल डाउन हो जाएगा, लेकिन ये है कि ये जो पर्चीबाज है ना, इनके लिए ठीक है। नहीं, इनको तो 2500 भी नहीं देना चाहिए। वो तो ठीक है, लेकिन हाँ, नया बात टैलेंट ये देखे कि फ्यूचर ही कौन है क्रिकेट में, तो फ्यूचर वो को कैसे? नहीं, अगर कहने का मकसद है, सारा जो मुद्दा है ना, हम्म, पीसीबी जनाब कंगाल हो गया, उसके पास पैसे नहीं है, हम्म। वो अब लगा नहीं सकता,
तो अब ये प्लेयरों की सैलरी जो है उसमें से कटौती करके बचत कर रहा है, क्योंकि जो स्पॉन्सर्स लिए थे, जिन लोगों से वादा किया था कि भाई इतने लगाएंगे, इतने आप इन्वेस्ट करेंगे, इतना आपको वापस मिलेगा, उनको रिटर्न तो देना है। तो वो कहाँ से देना है भाई? वो जो इन्होंने पैसे लिए हैं आईसीसी से, उसमें से भाई देने हैं। और कहीं ना कहीं पहले मुझे लगता था खा लेंगे, कुछ कर लेंगे, अब ये खाने लायक भी नहीं है। और जिस तरह के हालात, असल स्पोर्ट्स जो होनी थी वो कह लें कि पाकिस्तान उस पोजीशन पे होना था वहाँ अगर पे मैच जीतता खेल, हाँ, तो वो अवाम ने आना था, अवाम ने उस अपनी टीम को सपोर्ट करनी थी। अगर और टीम अवाम की उम्मीदों के मुताबिक बनी होती, चले हार जीत होती है लेकिन उम्मीदों के मुताबिक बनी होती। अब ये वो सबको उम्मीद पता था कि उम्मीदों के बरक्स ये बनी हुई है। भाई पर्ची है सारा सिस्टम। बिल्कुल। पहले पहले पैसे उधार लेके कारोबार शुरू किया, कारोबार डूब गया, वो उधार वापस करने में सोच रहे हैं कि अब उधार लेकर नया उधार जो है वो वापस किया जाए, पुराना उधार। तो ये तो तो बड़ी अजीब सी सिचुएशन बनी हुई है। देखी देखी चीज नहीं है, सुनी सुनी चीज नहीं लग रही। हाँ, बिल्कुल। समझ रहे हैं ना? और लोग समझ जाएंगे, उन्होंने क्या ना, हाँ 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 बिल्कुल पता है हमें, ये तो सुना सुना लग रहा है। पाकिस्तान है हाँ, बिल्कुल। कैसे चल रहा है, पाकिस्तान बल कैसे चल यार रहा है, वो एक सेल्स अलग चीज है, लेकिन ये है है तो कि इसी तरह यार, उसने बात किया तो ये तो बैठती ही यहाँ पे। नहीं वो ठीक है, लेकिन पीसीबी जो है वो उसको थोड़े से अभी ये कर लेनी चाहिए यार, लोगों के मुताबिक जो है वो टीम बनाए, एक मेरिट पे लेके आए ताकि लोग सपोर्ट करें। जिस दिन लोगों की सपोर्ट होगी ना उसी दिन पाकिस्तान में क्रिकेट बहाल होगा, वरना नहीं होगा। तो वो तो हम भी कहते हैं जब तक ये पर्चीबाज एक भी रहता है तो बाइकाट करना चाहिए, जाना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल अच्छा किया है नहीं गए। नहीं, बाइकआउट करें, प्लेयरों से करें, उनको बोले कि यार इनको मत खिलाएं, डोमेस्टिक हाँ क्रिकेट हाँ, में वही लड़के ना, अच्छे खेल रहे हैं, उनको, वो ले गए मेरिट में ले गए तो फिर सपोर्ट करेगी अवाम, उनको आगे लेके आए। तमाम उनको सपोर्ट करेगी तभी जो है वो बहाल होगा ना सारा ये कुछ। अब ये जो कर रहे हैं 2500 जो इन प्लेयरों को दे रहे हैं, जो स्टेट लेवल पे इंटरनेशनल लेवल पे खेल रहे हैं, उनको आप इतनी जो है वो पेमेंट दे रहे हैं, एक मैच की फीस जो है, भाई किस तरह चलेगा? ये लोकल क्रिकेट जो खेलते हैं ना, टेप बॉल जो खेलते हैं लड़के, उनमें तैमूर मिर्जा है, वो आप यूट्यूब सर्च कर लीजिएगा आपको मिले, और भी लड़के हैं, तैमूर मिर्जा, वो भाई ठीक ठाक अमाउंट लेता है एक मैच की, ठीक है ना? वो जहाँ पे जाता है ना मैच खेलने, जिस इलाके में जाता है, वो इनाम अलग होते हैं और जो मैच फीस होती है वो अलग होती है। और कुछ नहीं ना, वो एक मैच खेलेगा ना, तो एक मैच खेलने के ना वो तकरीबन 2.5-3 लाख रुपए आराम से वो ले जाता है वहां से। और वो वाला वो लोकल जो है ना, वो टेनिस क्रिकेट जो है, वो खेल है, टेप बॉल जिसे कहते हैं, वो खेलता है, प्लेयर है, मतलब वो बैट्समैन है, तो वो वहां पे खेल के कमा रहा है भाई इतने। और आप इस लेवल पे आके अपने प्लेयरों को ये कर रहे हो, ये आप उनके साथ तो कर रहे हो, ये चलो एक ठीक मान लिया, लेकिन आप जो डोमेस्टिक क्रिकेट, मेरे जैसा बंदा नीचे खेल रहा होगा और स्ट्रगल कर रहा होगा कि मैंने वहां पे आके क्रिकेट खेलनी है अच्छी, पैसा तो हर किसी को चाहिए, किसको नहीं चाहिए भाई? उसे साथ में सिक्योर फ्यूचर भी चाहिए, ठीक है? इकोनॉमी के बगैर कुछ नहीं होता, पैसा हम्म, तो जाहिर है भाई हर एक की जरूरत जरूरत है, है। जरूरत है। पैसा और जरूरत है, यहाँ पे हाँ लालच नहीं करनी चाहिए लेकिन पैसा जरूरत नहीं, है। अगर देखें एक प्लेयर को, मैं विराट कोहली मेहनत कर रहा है, उसके जो टैग लगे होंगे उनके ऊपर, जो उन्होंने वर्दी पहनी हुई है, शर्ट पहनी हुई है, उस पे इंडिया का लोगो तो है झंडे का, उसके अलावा पेप्सी हो गई या और कोई जो स्पॉन्सर्स हैं वो उनके लगे, उनके बैट के ऊपर, ठीक है, लगे होंगे। अब तो मेरे ख्याल में बैट के ऊपर उन्होंने मना ही कर दिया बिल्कुल, और स्टिकर नहीं लगने देते, एक ही स्टिकर होता है। तो जैसे लगे होते हैं स्पॉन्सर, मुझे पता होगा कि भाई वो उसके ऊपर स्पॉन्सर लगे हों, मुझे इसका इतना परसेंटेज मिलना है, तो मैं तो वो स्टिकर लगाऊंगा, क्योंकि भाई पैसा तो चाहिए। तो शॉर्ट सी क्रिकेट खेल के ठीक ठाक पैसा कमा लेते हैं, उनको फिर पैसे की दौड़ नहीं होती, ये बोर्ड जो है पीछे से फुल सपोर्ट कर रहा होता है। और इंडियन बोर्ड नाउ ऑन, यकीन माने, हर प्लेयर को जो है वो इक्वल ट्रीट कर रहा है। यहाँ पे विराट कोहली और जनाब रोहित शर्मा, ये लेजेंड खेल रहे हैं ना, जडेजा जो है, और उनको जो पैसे मिल रहे हैं और जो सपोर्ट मिल रही है, वही वरुण चक्रवर्ती जो है, नया लड़का, अक्षर पटेल, ठीक है, ये लड़के आए हैं, और ये भी, और विराट कोहली खुद कह रहा है कि ये इन लड़कों की जगह है और ये फ्यूचर है। और इंग्लैंड का प्लेयर है केवन पीटरसन, उसने बयान दे दिया मेरे हाल में, केवन ही है मेरे ख्याल में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग यार, वो उसने बयान दिया कि इंडिया वाहिद टीम है कि जो तीनों फॉर्मेट में इस वक्त, अगर चाहे ना इंग्लैंड के साथ खेलना, एक टीम इंग्लैंड के साथ खेलने चली जाएगी, एक यहाँ पे टेस्ट खेल लेगी ऑस्ट्रेलिया के साथ, एक जनाब न्यूजीलैंड के साथ या किसी और टीम के साथ,
3 जगहों पे एक वक्त में वाहिद इंडिया है जो खेल सकता है। हाँ, मतलब इतने प्लेयर तैयार किए हुए इतने प्लेयर है, 3 बिल्कुल। टीमें, उनका कहने का मतलब 3 टीमें, और वो भी भाई किससे लड़ा रहा है? ऑस्ट्रेलिया से, इंग्लैंड से। मतलब सोचें आप कि मतलब 3 वहां पे 3 अलग टीमें उनकी लड़ रही हैं। एक ही कंट्री की 3 टीमें एक टाइम में खेल रही होंगी। ये बड़ा बयान है, बहुत बड़ा बयान है कि ये बिल्कुल। चीज़ दर्शाती है कि आपका जो है वो रूट लेवल जो है कितना स्ट्रॉन्ग है। वो हमेशा कहते हैं ना कि हम वो आपका डोमेस्टिक क्रिकेट जो है बर्बाद हो चुका है पाकिस्तान का, और उसको ठीक नहीं करते, और लोग सही कहते हैं यार, क्यों नहीं ठीक करते? अब मुझे लग रहा है वो भी ठीक नहीं होगा। और डोमेस्टिक वाले यार इतनी मेहनत कर रहे होंगे रात दिन। एक लड़का है टिकटॉक पे, वो उसका बाप और बेटा दोनों जो है, वो बाप जो है उसको प्रैक्टिस करवाता है। वो हुँ। तकरीबन 4 से 5 घंटे वो प्रैक्टिस करता है लेदर क्रिकेट की। और वो कहता है कि मैं फ्यूचर में तुम्हें वहाँ पे देखना चाहता हूँ। यहाँ पे इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं, और मैं चाहता हूँ कि नाम रोशन करे पाकिस्तान। हुँ। वो अब बाप जो है वो देखेगा कि यार चलो, बाप तो उस जज़्बे को लेके चलेगा, लेकिन बेटा कहीं न कहीं भाई उसे पैसा भी चाहिए उसके साथ। क्योंकि जब आप खिलाड़ी बनते हैं, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जो है वो मौजूद होता है हर खिलाड़ी में, लेकिन पैसा जो है भाई वो ज़रूरत है, वो बहुत सारी चीज़ों में आपके काम आएगा। आपकी फ़िटनेस रखने के लिए आपने अगर कोई कोच रखना है, आपने वो खुराक जो है वो प्रॉपर लेनी है, ठीक है ना? तो वो चीज़ें ज़रूरी हैं। आप ज़हनी सुकून में होते हैं ना, ज़हनी सुकून तब भी होगा आपके पास वो पैसे होंगे, और पर मैच आपको फ़ीस इतनी मिलेगी कि आपको ये नहीं होगा कि रोटी, कपड़ा, मकान उन्हीं चीज़ों के पीछे भागना है। आप अपने उस गोल के ऊपर फ़ोकस करेंगे। यहाँ पे प्लेयरों को अपनी पड़ जाएगी उन्होंने कहना भाई यहाँ पे तो है ही कुछ नहीं। बिल्कुल, ये पहले यहाँ बेड़ा गर्क हो रखा है। पता नहीं है ये जो पीएसएल हुआ है, उसकी क्या प्रोग्रेस थी, उसकी क्या एवरेज चल रही थी, और जो आईपीएल हुआ, उसकी भी आपने देखी है कितनी चल रही है। आईपीएल ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वो कहाँ पे वो टॉप जो है कह लें कि अमीरज़ादे जो है, बिल्कुल। वो पाकि इंडियन इंडिया की तो वुमेन लीग जो है वो भी पूरी पाकिस्तान से ज्यादा है। पीएसएल जितने ऊपर में है। होती है ना, उतने में सिर्फ एक विराट आता है। नहीं, ये बात बड़ा भी ठीक है शायरी की इसमें। बात है। कोई ये तो है नहीं है कि झूठ हो, ये बात सच्ची है। पीसीबी भाई उस काबिल नहीं है अभी, और लेकिन ये है कि उसको मेहनत करनी पड़ेगी पीसीबी को, और जो है वो ये सारी जो बकचोदियां बीच में मचती हैं ना, ये खत्म करनी यार पड़ेगी। मेहनत यार ये उन्होंने की है चीजें ना। पता है कब होंगी? ये चीजें तभी अपनी जाके जगह पर होंगी नहीं है। जब टीम जो है ना वो ग्राउंड जो लेवल है ना, एक वहां से छोटे जो लोग हैं जिनकी अप्रोच नहीं है, जो पर्चीबाज नहीं है लेकिन उनमें टैलेंट है, उन लोगों को लेकर आए, क्रिकेट अपनी बहाल करें, अवाम का रुझान जो है दोबारा से आएगा क्रिकेट की तरफ, फिर ही जाके क्रिकेट आपकी बेहतर हो सकती है। जब तक ये पर्चीबाजी रहेगी, अवाम का इंटरेस्ट तो आहिस्ता आहिस्ता उठता खत्म जा हो रहा है। जाएगा। मुझे तो अब लगता है ये कि जो खत्म हो लास्ट गया इस दफा जो देखा है अभी मैंने। हाँ चैंपियन ट्रॉफी हुई है, उसमें मैंने कितने ही क्लिप देखे हैं, आधे से ज्यादा अवाम जो है ना वो दूसरी टीमों को, अच्छी क्रिकेट को सपोर्ट कर रही, तो उनका पाकिस्तान का क्रिकेट देखने का कोई फायदा नहीं है भाई। कोई विराट कोहली का फैन है, कोई रोहित शर्मा का फैन है, उनके वो नारे लगा रहे। नहीं, बिल्कुल वो बनता है भाई, वो हाँ। प्लेयर हैं, वो अपना काम करते हैं, अपने मुल्क के लिए खेल रहे हैं, और एंटरटेनर हैं, मतलब टॉप के एंटरटेनर जो हैं वो हैं। और सरप्राइज करती है। ये बीच में कह रहा था, मैच हो रहा था तो कहता है ऊपर वाले नहीं ना खेलते तो नीचे वाले आके खेल जाते हैं, उससे मिडल वाले नहीं खेलते तो उससे नीचे वाले आके खेल जाते हैं। बिल्कुल। मतलब इंडियन प्लेयर जो है वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई कर जाएगा, और वो परफॉर्म हाँ करके मैच जिता जाएगा। बिल्कुल। ये पूरी टीम जो है अगले वक्त में जो है, ऊपर वाले जो नहीं चले थे वो अगले मैच में चल जाएंगे। तो ये चीज जो है, ये टीम वर्क नजर आता है कहीं ना कहीं। तो भाई तभी नजर आता है कि जब उनका बोर्ड इतना स्ट्रांग है कि उनको फुल सपोर्ट हो रही है, उनको और किसी चीज की टेंशन नहीं, आंखें बंद की हुई हैं। एक दायरा उन्होंने क्रिएट किया हुआ है कि भाई इसमें रहोगे आप, और आप भूल जाओ कि आपके फैमिली को प्रॉब्लम होगी, आपको कोई और मसला है। आपने क्रिकेट के ऊपर फोकस करना है, अपने कैरियर के ऊपर फोकस करना है, और उनका फोकस है। और वो जितने भी खिलाड़ी मैंने देखे हैं, रोहित शर्मा का इसलिए नहीं कहूंगा कि भाई वो परफॉर्म करता है अपने उसमें, और जिस वेट में है उसी में परफॉर्म कर रहा है, और वो चल रहा है और अच्छी कैप्टनसी कर रहा है, इससे बेहतर नहीं हो सकता। तो वो तो अपनी जगह पे, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो सारे लड़के फिट हैं। हम्म। सारे लड़के जो है उन्होंने शर्टें पहनी होती हैं, और जब इस तरह करेंगे तो वही सलमान बट मेरे ख्याल में बात कर रहा था, पाकिस्तानी खिलाड़ी जो है साहब का, वो कह रहा था जब वो ग्राउंड में उतरते हैं ना, तो वो मैथ्यू हेडन वो उतरते थे ना, तो ऑस्ट्रेलियन, तो भाई उनके इतने इतने डोले हम्म। उतरते रहे, इस तरह करते हुए इतने इतने डोले हैं उनके बाजू हैं, और हमारे प्लेयर के इतने इतने बाजू हैं जनाब। ठीक और है। टेढ़ और पेट पेट किधर जा रहा पेट है? निकले हुए और पिछवाड़े निकले, और यार कोई मेहनत नहीं है। मतलब वो जिम लगाते हैं प्रॉपर, 2-2 3 घंटे अपनी जिम लगाते हैं, फिर ग्राउंड में आके
जो एक्सरसाइज की जाती है खिलाड़ी करवाते हैं, वो प्रैक्टिस सेशन जो है वो करते हैं, फील्डिंग सेशन अलग करते हैं। तो वो मेहनत करते हैं, अपना टाइम देते हैं उसको, तो उनकी मेहनत नज़र और जब खिलाड़ी ग्राउंड में उतरता है नज़र आता है, ओ इतने डोले इसके, इतनी जान मारेगा तो भाई बॉल किधर जाएगी? इम्पैक्ट होता है। हमारे यहाँ क्या था, खिलाड़ी उतरते हैं इतनी-इतनी बाजुएँ लेके उतर जाते हैं, पता नहीं प दो सामने वाला कहता है बॉलर इससे तो बैट नहीं उठाया जाएगा, ठीक है ना? और वही होता है। और आप जब 2-4 ओवर खेलते हैं तो आपकी स्ट्रेंथ खत्म हो जाती है। क्यों? आपने जिस्म को वहाँ पे लेके नहीं गए होते उस पोज़ीशन पे कि जहाँ पे आपने ज़ोर लगाना है। कहते हैं जिम लगा रहे होते हैं ना, जब आप डंबल उठाते हुए थक जाए ना जिस पॉइंट पे, सेट पे, जब लगे कि हाथ ऊपर नहीं जा रहा, वहीं से शुरू होती है आपकी जिम। और वही चीज़ है कि आपने स्ट्रगल करनी है वहाँ पे और वो जो ज़ोर लगाएँगे, वो आपका मसल क्रिएट करेगा। और ये ज़ोर जो है पाकिस्तानी नहीं लगा रहे कहीं पे भी, ना गेम में, ना कहीं और। अब तो पैसा भी नहीं मिलेगा। बाबर आज़म जो गाड़ियाँ लेता है ना, अब वो भाई जो उन्होंने कमाने थे वो कमा लिए हैं। अब पीसीबी कंगाल हो गया है। आप देखेंगे ये टूर्नामेंट प्राइवेट वो खेलने नहीं देते। और हाँ, अगर एक चीज़ हो सकती थी, आप लोग भी कहेंगे, आईपीएल में होते पाकिस्तानी ये खिलाड़ी। ना आने वाले टाइम में ये ऐलान हो जाएगा पाकिस्तानी अवाम बढ़ चढ़कर हिस्सा डाले, हमने क्रिकेट का मैच करवाना है। तो हमारे साथ तो उनके यही होना है, लेकिन 10-10 रुपए फी ये भी बैलेंस अवाम कर दे, लेकिन अवाम के हिसाब से टीम हो। हुँ, अगर ये 10-10 रुपए वो पर्चीबाजी ना जैसे हो, बैलेंस में से काटे जाते थे ना। वही कह रहा हूँ ना, अगर पर्चीबाजी ना हो ना, टीम मेरिट पे आए, यकीन करें अवाम हाँ, सपोर्ट करने को तैयार है। बिल्कुल। इस तरह भी सपोर्ट कर देगी। ये भी हो सकता है। इंडिया की टीम का जो लेवल है ना ये कभी अगर ये इस टीम को लेके हाँ, कहेंगे कि जी हमने मैच करवाना है तो सपोर्ट करो, तो मैं डर किसी फैक्टर। ने भी नहीं करनी। ये लेवल कभी ना ऑस्ट्रेलिया की टीम का था जो आज इंडिया का है। पता है छोटे होते थे तो मैच देखते थे अक्सर तो हम छोटे कहते होते थे थे? कि जो ऑस्ट्रेलिया है भाई ना पैदा हुआ है, अच्छा। हाँ, नहीं पहले की बात कर रहे हैं। हाँ, सुबह सुबह के टाइम पे ओहो! मैच लगते थे। कभी लेवल सुबह के टाइम पे भी कभी मैच लेवल लगते ये थे। था वसीम वकार का दौर था तो ऑस्ट्रेलिया की हम बात करते थे तो उस वक्त हम स्टूडेंट ही थे जाहिर बात है तो अक्सर हम कहते थे कि यार ये बॉलर आ गए हैं ये बॉलर ही हैं या प्लेयर हैं मतलब समझ ही नहीं आती थी उनकी ओवरऑल ही तकरीबन वो ऑलराउंडर होते थे समझ ही नहीं आती थी हम यही सोच रहे होते थे कि 6 प्लेयर अगर आउट हो जाएंगे तो उसके बाद भाई ऑस्ट्रेलिया की बस हो जाएगी लेकिन वो एंड तक फैंटी लगाते थे तो वही वो जो लेवल है ना वो आज इंडिया की टीम का बन चुका है। भाई उन्होंने किया और इंडिया बोर्ड जो है कह लें कि भाई उन्होंने अपने प्लेयर सँभाले हैं। उनको यहाँ तक उन्होंने आज़ादी दी है कि सब कुछ करो, गेम अपनी करो, लेकिन पैसे का ये नहीं सोचना। ये लीगें और ये आप नहीं खेलेंगे, हम अपना आईपीएल बनाएँगे, उसमें आपको पैसा देंगे, आपको इधर से भी पैसा आएगा, आपको उधर से भी पैसा आएगा, पैसे की टेंशन नहीं लेनी। आपने अपनी हुँ, गेम करनी है। तो भाई बोर्ड जब इतना स्ट्रॉन्ग हो, तो वो एक मिसाल बनी हुई है, ये रियलिटी भी है। जिन्हां हुँ, दे घर दाने, उन्हां दे कमले भी सियाने। तो जिनके पास पैसा होता है ना वो भाई कहीं न कहीं उनका बच्चा जो है वो स्ट्रगल करते-करते वो फिट बैठ जाता है वहाँ पे आके, वो कर लेता है कुछ ना कुछ, ठीक है ना? और जिनके पास पैसे नहीं होते पाकिस्तानी जो है, बोर्ड जो है जिस तरह, फिर उनके लड़के जो है बिखर जाते हैं, वो कह लें कि कॉन्संट्रेट नहीं कर सकेंगे। वो दिमागी तौर पे वहाँ पे हाज़िर नहीं होंगे, फिर परफ़ॉर्मेंस कैसे होगी? ये भी एक फैक्टर है और इस पे भी मेरे ख़्याल में ध्यान देना चाहिए। लेकिन डोमेस्टिक क्रिकेट के लड़कों के साथ ज़्यादती नहीं होनी चाहिए। मैं पर्सनल वे में कहूँगा, कोई फ्यूचर है, क्रिकेट बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। अगर हुँ, आप ऐसा करेंगे कि ऊपर 2500 आप पर मैच फ़ीस दे रहे हैं प्लेयर को, तो उनको तो दे रहे हैं, उनके बेड़े गर्क में उन्होंने गलती की है, लेकिन जो नीचे डोमेस्टिक में खेल रहे हैं, उनकी प्राइस मनी ठीक रखें। उनको आने दें ऊपर और ऊपर आने दें और फिर ऊपर आके उनकी प्राइस मनी उनको प्रॉपर मैच खिलाएँ नए लड़कों को और उनसे परफ़ॉर्म करवाएँ। उनकी भी प्राइस मनी उससे डबल कीजिएगा। ये ना हो कि वो कैसे नीचे 2500 से 5,000? नहीं, हाँ। 5,000 नहीं यार वो जो तकरीबन डबल ये हो सकती है 1 ना डेढ़ फिर। लाख के करीब लेते हैं वो, ठीक है? पर मैच। वो हुँ, स्पॉन्सर और दूसरी चीज़ें मिलाकर उनको ठीक-ठाक बन जाता है, तो वो पर मैच उनका होना चाहिए, ताकि वो इतनी स्ट्रगल करके ऊपर आएँ लड़के, तो वो ये ना रोते रहें कि फलानी जगह पे मेरे पैसे फँसे हुए हैं। जिस तरह अफरीदी जनाब कहता है मेरे पैसे फँसे हुए हैं, वो और भी प्लेयर हैं, वो कहते हैं जी पैसे नहीं दिए कि मुझसे कोचिंग करवाई गई, मुझसे ये किया गया। वो चीज़ ना हो, तो ये मसले बहुत सारे हैं, अभी तो बातें निकल नहीं रही। तो हुँ, मीडिया पे आहिस्ता-आहिस्ता आनी शुरू होंगी तो फिर पता चलेगा भाई। उमर अकमल जो है, वो कह रहा है मेरा करियर तबाह कर दिया 6 साल, तो मुझे 3 साल जो है रह गए 4 साल तो मुझे खेलने दिया जाए। मोहसिन नकवी से मिलने ही नहीं दिया जा रहा मुझे। वो जनाब अलग ही चक्कर लगा रहा है। ये क्रिकेट का हाल है पाकिस्तानी।
वो कहीं बहुत अच्छा प्लेयर था, ऑलराउंडर था, बहुत अच्छा खेलता था, उसे जानबूझ के बाहर निकाल दिया गया उमर अनफिट अकमल ऑलराउंडर है। और वो मतलब वो कह अच्छा। लें कि फील्डिंग बहुत अच्छी जगह से ओके, ओके। जडेजा करता है, लेकिन वो तो बॉलर भी है ना। और हम्म। ये जो है इसका भाई जो था कमरान अकमल, वो कीपर भी था और हाँ, बैट्समैन कीपर भी था, बिल्कुल। ओपन करता था। उमर अकमल जो है वो छठे नंबर पे आके जिस तरह अक्षर पटेल और जडेजा और ये संभाल लेते थे, वो हिटिंग करके पांड्या जिस तरह, नहीं तो हिटिंग तो अच्छी है। वो वाली चीज थी उसमें, तो वो कर लेता था और उसने मैच जितवाए हैं, वो किया है। तो एक अच्छा स्टार जो है वो बन सकता था, लेकिन उन्हें निकाला, वो इंजर्ड हुआ निकला उसके इसीलिए बाद। तो अब अवाम नहीं सपोर्ट करती भाई, पता जो है ये यहाँ पे ये सारी बगैरती जो हो अहमद रही है। शहजाद बहुत अच्छा प्लेयर था, वो मेरे ख्याल में ऑलराउंडर था, बॉलर भी है। नहीं, वो अच्छा। बैट्समैन है, ओपन करता था सिर्फ, हाँ, ओपन करता था उस सिर्फ। बेचारे के साथ ज्यादती हुई, इमरान नजीर के साथ बड़ी ज्यादती तो ज्यादती हुई। बहुत सारे लोगों के साथ हुई है। ज्यादा मतलब कैरियर को लेकर। हाँ हाँ, वो क्या नाम है, दानिश कनेरिया, उनके हाँ साथ हुई वो है। बिल्कुल। और दानिश आप खुल के बोलता है भाई, जहाँ पे सोशल मीडिया बोलना पे। चाहिए भाई, जो और वो नाइंसाफी जो हुई अब है वो उसका जो जो बोलना चीजें हुई चाहिए। हैं उनके साथ वो किया गया और वो सामने आके बताता है। बहरहाल ये सारी कन्वर्सेशन थी और यही चीजें हैं, और आज आके हमें भी शर्मिंदगी होती है यार कि क्या क्रिकेट खेल रहे हैं। और मुझे पर्सनल वे में हंसी भी आती है। वो घंटे का किंग जो लड़का है ना, वो जो इतने कहता है वो ठीक कहता है, वो जिस तरह रिएक्ट करता है किसी भी को ऐसे ही रिएक्ट करना चाहिए, और पाकिस्तानी अवाम इस वक्त कर रही है। आप क्या ओपिनियन रखते हैं? कमेंट सेक्शन ओपन आपके लिए, और इनकी ओरिजिनल वीडियो के लिंक और हमारे दूसरे चैनल की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, विजिट करें, सपोर्ट करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफिज, हाफिज, पीस। पीस।